राजधानी रांची के अरगोड़ा में होटल शुभम की छत से एक युवती ने छलांग लगा दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। होटल के कमरे से कई आपत्तिजनक चीजें और शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। घायल लड़की पिछले 4 दिनों से होटल में रुकी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तीसरे तल्ले से लड़की ने लगाई छलांग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। होटल से आपत्तिजनक चीजें और शराब बरामद। पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बीती रात तकरीबन 2:15 बजे रांची के होटल शुभम में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब होटल के तीसरे तल्ले से एक युवती ने छलांग लगा दी। आनन फानन में गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूजा नाम की यह लड़की पिछले 4 दिनों से रांची के शुभम होटल में अपने 4 दोस्तों के साथ ठहरी थी। होटल के कर्मचारी के मुताबिक ये लड़कियां एक दिन भी होटल के बाहर नहीं निकली। होटल प्रबंधन की माने तो शायद लड़कियों में आपस में अनबन हुई थी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। क्या नाम लड़की का? लड़की का नाम पूजा। क्या दिख रहा है सीसीटीवी में? सीसीटीवी से दिख रहा है कि वो लोग 3-4 लड़की बात की, अचानक जाकर दौड़ पे आ जाती है। कौन सा फ्लोर से? कब से यहाँ पे है? 4 दिन से। घटना के बाद एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। होटल के कमरे की बात की जाए तो कई आपत्तिजनक सामान भी कमरे में बरामद हुए। वहीं होटल का तीसरा तल्ला जहां से युवती ने छलांग लगाई, वहां भी कई सामान मिले। होटल प्रबंधन की तरफ से काफी बातों को छिपाया जा रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर ये लड़कियां क्या और क्यों कर रही थी? आखिर पिछले 4 दिनों से होटल के बाहर क्यों नहीं निकली लड़कियां? इनके कमरे में इतनी सारी शराब की बोतलें कहां से आई? कमरे में आपत्तिजनक सामान कहां से आए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब न तो प्रशासन दे रही है और न ही होटल प्रबंधन। घटना के बाद से ही रांची पुलिस भी पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस वहाँ पे पहुंची थी। उन्होंने जो होटल का जो रजिस्टर होता है उसको सीज करा है, जिसमें जो लोग आते हैं वहाँ पे एंट्री करते हैं, वो एक सीज हुआ है। उसके बाद जो वहाँ के हर फ्लोर पे जो सीसीटीवी फुटेज है वो सीज करा गया है, जिसमें दिख रहा है कि एक लड़की खुद से ही जाकर एक जगह से छलांग गई है। उसके पीछे 2 लड़कियाँ और थीं, तो उन सबसे भी पूछताछ जारी है। लड़की जो है वो अभी उसका इलाजरत है, एम्स में उसका इलाज चल रहा है, तो उनका भी बयान लिया गया है। उसी के बाद क्लियर हो पाएगा कि वो यहाँ पर किस मकसद से आए थे, क्या कर रहे थे, उनके साथ और कौन कौन थे और उनके छलांग के पीछे क्या रीजन था, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। होटल के कमरे से आपत्तिजनक सामान मिलना और काफी दिनों से होटल में लड़कियों का होना कहीं न कहीं इशारा देह व्यापार की तरफ दिखाई दे रहा है। इस वजह से होटल से कूदने वाली युवती के बयान का पुलिस को इंतजार है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन गुड्डू के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, लड़की पिछले कई दिनों से इस होटल में रुकी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसके दोस्त नदारद रहे और उसने छलांग लगा दी बिल्डिंग से? अब तक कोई क्लू पुलिस के हाथ क्या मिल पाया है? देखिए, होटल पे लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं, फिलहाल पुलिस उसकी जांच कर रही है गंभीरता से, क्योंकि जिस तरह से जो सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी उसमें युवती और उसके साथ अन्य कुछ और जो युवतियां थी, लड़कियां थी, वो एक कमरे में मौजूद थी। अचानक युवती जो है अपने कमरे से निकल करके तीसरे तल्ले में पहुंचती है और छलांग लगा देती है। तो कहीं ना कहीं क्या परिस्थिति बनी कि आखिर छलांग लगाने की नौबत आई और फिर नीचे गिरते ही युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे फौरन उठा करके स्थानीय हॉस्पिटल ले जाएगा, जहां स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई तो पुलिस को जानकारी मिली कि जो युवतियां हैं वो कहीं न कहीं सभी जो है बंगाल की रहने वाली हैं, अलग अलग जगहों की, और ऐसे में पिछले 4 दिनों से होटल पर ही ये सभी रुकी हुई थी। हालांकि इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि युवतियां जो हैं वो अपने कमरे से बाहर
या फिर होटल से बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं न कहीं इस बात के संदेह होता है कि कहीं क्या इस होटल में क्या अनैतिक कार्य या फिर दूसरे जो गतिविधियां हैं वो किए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से जांच के क्रम में कई आपत्तिजनक चीजें और शराब की बोतलों के साथ साथ कई नशीले पदार्थ जो हैं बरामद किए गए हैं, नशीली चीजें जो हैं बरामद की गई है। तो ऐसे में पुलिस के लिए अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन तमाम चीजों का इस होटल में क्या काम था कि सारी लड़कियां अगर एक जगह की थी तो किस लिए रांची पहुंची थी और किस वजह से रांची पहुंचने के बाद 4 दिनों तक एक ही होटल में रुकी रही और बाहर तक इन लड़कियां नहीं निकल रही थी। हालांकि इस दौरान जो है कई लोग होटल में आते और जाते सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस के पास सभी एंगल हैं जिसकी जांच की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से जांच की जा रही है, होटल के प्रबंधक के जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं उनसे जांच की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि हर एक पहलू को खंगाला जा सके बारीकी से। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा रही है जो युवती घायल हुई है उनसे प्राथमिकी पूछताछ की जा सके, कम से कम प्राइमरी, और पूछताछ के क्रम में फिर पुलिस इस पूरे मामले पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब तक के पूछताछ के क्रम में जो अन्य युवतियां थी उनके द्वारा जानकारी दी गई कि सभी बंगाल की रहने वाली हैं और यहाँ पतरातू अन्य कई जगहों पर घूमने के लिए पहुंची थी और घूमने के बाद सभी यहाँ पे मौजूद थे। हालांकि नशा करने के बाद कई युवतियां जो थी नशे में होने की वजह से कोई झगड़ा झंझट हुआ और उसके बाद लड़कियां जो है, एक लड़की जिसकी पहचान बंगाल के रहने वाले के रूप में की गई है, वो छत में पहुंचते ही छलांग लगा देती है। हालांकि कई लोगों से पूछताछ किया जा रहा है, होटल के कर्मचारी से पूछताछ किया जा रहा है, मैनेजर से पूछताछ किए जा रहे हैं, जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किस परिस्थिति में इन सारी चीजों को किया गया है। लड़की जो कूदी है उनका क्या कुछ रोल है, क्या इस होटल में कुछ ऐसे कार्य तो नहीं किए जा रहे थे जिनका विरोध युवती के द्वारा किया गया और उनके पर जबरन दबाव बनाए जाने की वजह से युवती कूद गए थे। ऐसे कई सवाल हैं, इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब रांची पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। प्रयास किया जा रहा है कि इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो अन्य लड़कियों से लिया जा सके, होटल प्रबंधक से लिया जा सके। जब घायल युवती बेहतर स्थिति में बयान देने की रहेगी तो उनसे भी बयान लिया जाएगा। दोस्तों की चल रही होगी इमरान, जो इस लड़की के साथ उस होटल में रुके थे, जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से 4 दोस्तों के साथ वो ठहरी थी। उन चारों में से किसी एक का भी पता चले तो शायद जब तक कि इस लड़की को होश नहीं आता, पूजा को होश नहीं आता, तब तक बाकियों से पूछताछ में खुलासा हो सके। लेकिन तब इसके लिए जरूरी है कि उन चारों में से किसी एक का भी पता चल सके, किसी एक के बारे में भी कोई सुराग मिल सके कि आखिर वो चारों थे कौन। तो देखिए, घटना के बाद और घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, सभी लड़कियां उस होटल पे ही मौजूद थी, उनसे भी लगातार पूछताछ किया जा रहा है आरती। और होटल में मौजूद जो अन्य लोग थे, चाहे होटल प्रबंधक हो, होटल के कर्मचारी हो या फिर दूसरे स्टाफ हो, इनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर किन परिस्थिति में युवती ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, छलांग लगाया गया है। क्योंकि छत से लेकर के अलग अलग कमरों में और होटल के हॉल में जिस तरह शराब की बोतलें और दूसरे अन्य कई चीजें बरामद किए गए हैं, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि होटल में कई तरह की गतिविधियां चल रही थी और इसी गतिविधि को लेकर के तो कहीं यह पूरा विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। इस सारी चीजों को लेकर के ही पूरे मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए डीएसपी जो है हटिया, वो मौके वारदात पे पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी जुटाई। सिटी एसपी पूरे मामले की लगातार जानकारी जुटा रहे हैं थानेदार और डीएसपी से कि किस तरह का यह पूरा मामला है। तो सभी लोगों ने जो अभी वरीय अधिकारियों को जो फीडबैक दिया है उसमें यह कि एक तो सीसीटीवी कैमरे पूरी बारीकी से खंगाले जा रहे हैं, अलग अलग एंगल के सीसीटीवी कैमरे हैं, होटल में आने वाले लोगों के, होटल से जाने वाले लोगों के, साथ ही साथ रजिस्टर मेंटेन जो किए जा रहे थे उनकी से जानकारी जुटाई जा रही है। जो अन्य युवतियां होटल में मौजूद थे उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर क्या परिस्थिति बनी और नशे का इस्तेमाल कौन कौन करता था और क्यों किया जाता था, और इस तरह की कई चीजें जो बरामद किए गए हैं वो इस होटल में क्या काम के थे और क्यों मौजूद थे। तो सारी चीजें हैं जिनके कई सवाल हैं, कई चीजें हैं, कई बिंदु हैं, शायद खंगालने अभी बाकी है। जब सीसीटीवी का जो जांच पूरी हो जाएंगे तो उसके बाद फिर सवाल के जवाब जो है होटल प्रबंधक से पुलिस पूछेगी तो कई खुलासे हो सकते हैं। आने वाले दिनों में इस होटल से जुड़े कई जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ किया जाना है, उनसे भी कई खुलासे होने अभी बाकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका इमरान। तो एक युवती जो रांची के हरमुर स्थित होटल में रुकी हुई थी, आज अचानक उसने
तीसरे तल्ले से छलांग लगा दी। हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब पुलिस या तफ्तीश चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।